अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और न्यू एक्सरसाइज और एक और न्यू सब्जेक्ट के साथ मैं एक बार फिर आप सबको वेलकम कहता हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि इसमें हम एक्सरसाइज को बहुत डिटेल के साथ करने वाले हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एफिलिएट मार्केटिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। इसमें पहला कंपोनेंट मर्चेंट है, मींस प्रोडक्ट ओनर, जिसके पास वो प्रोडक्ट ओरिजिनली प्रेजेंट होती है। फिर एफिलिएट नेटवर्क लाइक अमेज़ॉन हो गया या इस तरह के और सेलिंग प्लेटफॉर्म्स। और थर्ड कंपोनेंट जो है वो एफिलिएट है, यानी कि आप खुद या कंज्यूमर। सो हम इसमें करते क्या हैं? आप इसमें प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं थ्रू सम स्पेशल एफिलिएट लिंक्स, और कोई बायर अगर उस प्रोडक्ट को आपके एफिलिएट लिंक के ज़रिए उसको परचेज़ करता है तो आपको उस प्रोडक्ट की प्राइस के बिहाफ पे कुछ कमीशन मिलता है। ये एक ऑनलाइन अर्निंग मेथड भी है और ये एक ऑटोमेटिकल तरीके से रन हो रहा होता है। मतलब ऐसे कि आपने एक एफिलिएट मार्केटिंग लिंक क्रिएट किया एक बार, उसके बाद ज़ाहिर बात है आपने थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करना है एड्स की शक्ल में, कि आपने एक दफ़ा एड उसका बनाया फेसबुक पे या किसी अपनी वेबसाइट पे, उसको एक बार रन कर दिया। अब इसके बाद आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप इस चीज़ से बेगम हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट सोर्सिंग नहीं करनी, कोई प्रोडक्ट को आपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाना। सिर्फ आपका काम था कि आपने एफिलिएट लिंक क्रिएट किया और उसको थोड़ा सा ऐड के ज़रिए प्रमोट कर दिया। अब इस सूरत में जब आपने ऐड प्रमोट कर दिया अपने लिंक का, तो जो भी बायर आएगा आपके लिंक पे और आपके लिंक के थ्रू जब वो परचेज़ करेगा तो आपको उसके बदले में कमीशन मिला करेगा। अब एफिलिएट नेटवर्क्स जो हैं इस सिलसिले में बहुत से हैं, जिसमें कि अमेज़ॉन जो है वो सर फहरिस्त है। अमेज़ॉन जो है एक ह्यूज मार्केट को कवर करता है और उसकी रेप्यूटेबिलिटी भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट किया है और आपने एक आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक क्रिएट किया है और आप कस्टमर को कह रहे हैं कि दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ रिकमेंडेड फॉर योर नीड्स। तो जब कस्टमर आपके उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करेगा, उस प्रोडक्ट पे जाएगा और उस प्रोडक्ट को अपने कार्ट में डालेगा, तो उस प्रोडक्ट के साथ साथ वो और भी जितनी भी प्रोडक्ट्स वो बाय करता है तो उसका कमीशन भी, उन प्रोडक्ट्स का कमीशन भी आपको साथ साथ मिलेगा। एफिलिएट मार्केटिंग का एक बेनिफिट ये भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोडक्ट ए कस्टमर को रिकमेंड की कि प्रोडक्ट ए आप परचेज़ करें, लेकिन कस्टमर जो है साथ साथ प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी वो भी अपने कार्ट में ऐड करता है और फिर चेकआउट करता है। तो इस सूरत में आपको हर प्रोडक्ट का, मींस प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, इन तीनों का आपको प्राइस के हिसाब से इक्वल कमीशन जो है वो आपको मिलेगा। जो सेकंड बेनिफिट इसका हमें मिलता है अमेज़ॉन को यूज़ करने से, वो ये है कि अमेज़ॉन का कन्वर्जन रेट जो है बहुत अच्छा है। बाकी हमारी जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं लाइक ईबे या और इस तरह की जो वेबसाइट हमें मिलती हैं, हमें जो अमेज़ॉन कन्वर्जन रेट देता है वो 3.5 से 4 तक है। मतलब अगर 100 बंदे हमारा ऐड देख रहे हैं तो 100 में से 4 या 5 जो हैं बंदे वो
कंफर्म जो हैं आपके बायर बनेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब और जो बेनिफिट्स हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, उसमें यह है कि आपका जो ऐड आप अपनी वेबसाइट या फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे जो रन कर रहे हैं, अ, उन एड्स को देखते हुए डिफरेंट जो अच्छे या बड़े ब्रांड्स हैं वो भी आपको अप्रोच कर सकते हैं फॉर देयर पेड रिव्यूज़। जब आप पेड रिव्यूज़ करेंगे अच्छे ब्रांड्स का, तो आप पेड रिव्यूज़ के बदले में उनसे ऑब्वियसली अच्छी अमाउंट चार्ज करेंगे, तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमें पेड रिव्यूज़ से भी मिल जाता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा फर्दर लेके चलें, तो हमारी जो वेबसाइट है या फेसबुक पेज जो है, जो कि अमेज़ॉन अकाउंट के साथ लिंक्ड है, वो वेबसाइट या वो स्पेसिफिक फेसबुक पेज वो वो भी फ्लिपेबल है। फ्लिपेबल का मतलब ये है कि जो वेबसाइट या जो जिस फेसबुक पेज के ज़रिए आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग लिंक्स के थ्रू, तो उसको भी आप फ्लिप कर सकते हैं, मतलब वो भी सेलेबल है, मतलब सेल कर सकते हैं आप उसको भी, और उससे भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग में हम जो हैं मुख्तलिफ नीश पे काम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक नीश पे ही स्टक होकर रह जाना है। आप जितनी नीशेस चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, और मींस के वो हाई सेल्स उनकी होती हैं कि नहीं, और उनकी प्राइसेस अच्छी हैं या नहीं। प्राइसेस अच्छी होंगी तो आपको अच्छा कमीशन मिलेगा, तो आप एक से ज़्यादा निशेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, और स्पेसिफिकली अगर हम अमेज़ॉन को देखें, तो अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो एक अमेज़ॉन का फ़ीचर है अमेज़ॉन एसोसिएट्स। अमेज़ॉन एसोसिएट्स के ज़रिए आप अमेज़ॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक अमेज़ॉन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास कोई फेसबुक पेज हो, कोई वेबसाइट हो, जो कि आप अमेज़ॉन को शो कर सकें कि आप यहाँ पे एड्स या रन कर सकेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग अपनी यहाँ से आप उसको कंडक्ट करेंगे। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स थे हमारे एफिलिएट मार्केटिंग के। अब आपने अगर गौर किया हो तो मैंने नीश का वर्ड यूज़ किया है, तो ये नीश क्या भला है? आए थोड़ा सा नीश को टच करते हैं, फिर हम अपनी मेन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। नीश के मानी हैं कि कोई स्पेसिफिक एरिया या टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इसको बिज़नेस और मार्केटिंग की टर्म्स में देखें, तो नीश रेफ़र करता है एक ख़ास प्रोडक्ट को या ख़ास सर्विस को, जो कि टारगेट कर रही हों एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, जो कि कॉमन इंटरेस्ट शो कर रहे हों उस प्रोडक्ट या उस सर्विस की तरफ। इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं नीश को, कि एक नीश है हमारे पास होम जिम इक्विपमेंट्स की। अब होम जिम इक्विपमेंट जो हैं वो टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, जो कि घर में एक्सरसाइज या वर्कआउट करना चाहते हैं, और वो फिटनेस इक्विपमेंट लेना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए घर के अंदर ही। एक स्पेसिफिक नीश को जब एक मार्केटिंग फर्म या कोई मार्केटर फोकस करता है, तो उसमें कम एफर्ट्स के साथ हम एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम अप्रोच कर सकते हैं, और अपनी प्रोडक्ट जो है वो इफ़ेक्टिवली सेल कर सकते हैं, और एक अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक नीश की ब्रीफ एक डेफिनेशन कह लें आप, और या एग्जांपल कह लें, तो नीश इस चीज़ को कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज में भी हमसे जो है इसी से रिलेटेड चीज़ें मांगी गई हैं, तो डिस्कस करते हैं अपनी एक्सरसाइज में। सो ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 एफिलिएट मार्केटिंग ओपन हुई है बैच 4 की। इसमें लर्निंग आउटकम्स में अगर हम देखें तो कहा गया है कि फाइंड एंड सेलेक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेज़ॉन रिलेटेड टू योर एफिलिएट नीश। फिर उसके बारे में आप एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखें फॉर एफिलिएट आर्टिकल और कंपेयर एफिलिएट प्रोडक्ट्स आखिर में। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ अगर हम आएँ तो उसमें लिखा हुआ है कि as you have completed the niche research and selected the domain name, now you have to find affiliate products। और उसके बाद आपने ओपनिंग कंटेंट फॉर एफिलिएट आर्टिकल लिखना है और उसके बाद जो है उन दो प्रोडक्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। तो और इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स जो दो सेलेक्ट करनी है उनके स्क्रीनशॉट्स आपने देने हैं, इस सॉल्यूशन फाइल में अटैच करने हैं, और आपने ओपनिंग पैराग्राफ भी सेपरेट लिखना है और कंपैरिजन टेबल एक बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज को। इसके लिए हम स्टार्टिंग में जाते हैं हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। अमेज़ॉन की वेबसाइट हमने यहाँ ओपन कर ली है। अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन करने के बाद आप सिंपल आप गूगल में लिखें अमेज़ॉन या फिर amazon.com से अपने यूआरएल एरिया में लिखें और आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इनिशियली अगर आप यहाँ पे देखें तो डिलीवर टू यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होगा, तो अमेज़ॉन पाकिस्तान में तो काम करता नहीं है। और बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर आपकी प्रेफरेंस होगी आप यूएस, यूके या यूएई की मार्केट को आप टारगेट करें। तो इस वक्त यूएस की मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज मैंने डैलस टेक्सास का एक ज़िप कोड सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इसको डन कर दिया। देखें अब यहाँ पे डैलस लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, अब हम जो है हमें एक्सरसाइज में कहा गया था कि आपने दो जो है प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है। तो दो प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन सी हैं? अच्छा, यहाँ पे हम सबसे पहले नीश हम सेलेक्ट करते हैं, हमारी नीश क्या है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ नीश रखता हूँ फ़िज़िकल फ़िटनेस। तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। तो मैं एक प्लेटॉन बाइक चूज़ करता हूँ। ये हमारे पास बाइक आ गई। ये बाइक हमारे पास ओपन हो गई। अब क्या करना है आपने कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट के लिए आपने स्निपिंग टूल ओपन करेंगे और ये हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसको कॉपी करेंगे और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट कर देंगे। तो टास्क हमारे पास था फाइंड एटलीस्ट 2 एफिलिएट प्रोडक्ट्स फॉर योर सेलेक्टेड नीश। तो इधर हम आते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। इसकी थोड़ी सेटिंग हम कर लेते हैं ताकि ये मार्जिन्स के अंदर रहे। एक हमारे पास ये बाइक हो गई। अब हम दूसरे प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। अमेज़ॉन में जाते हैं और हम दूसरी प्रोडक्ट लेते हैं। फ़िटनेस के हवाले से हम एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। बॉफ्लेक्स मैक्स ट्रेनर। ये हमारे पास एक सेकंड प्रोडक्ट आ गई है। इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
यहाँ से कॉपी करते हैं और अपनी वर्ड फाइल में इसको पेस्ट कर देते हैं। इसकी भी आप सेटिंग कर लें पिक्चर की। अब ये हमारे पास यहाँ पे पहला टास्क कंप्लीट हो गया कि फाइंड एटलीस्ट 2 एफिलिएट प्रोडक्ट्स फॉर योर सेलेक्टेड नीश, अटैच स्क्रीनशॉट्स। तो हमने एक ये प्रोडक्ट ली और एक ये प्रोडक्ट ली, स्क्रीनशॉट्स हमने दे दिए। अब इसमें लिखा है कि राइट एन ओपनिंग पैराग्राफ ऑन योर एफिलिएट आर्टिकल। तो हमारा जो एफिलिएट आर्टिकल है वो है अबाउट फिटनेस। तो फिटनेस के हवाले से हम आर्टिकल लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगा कि आप आर्टिकल अपने ओन वर्ड्स में लिखें, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका शॉर्टकट और स्मार्ट वे आपको बताऊँगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एफिलिएट आर्टिकल लिखने का स्मार्टेस्ट तरीका हम अडॉप्ट करेंगे चैट जीपीटी के लिए एआई बेस्ड प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आप बहुत से काम ले सकते हैं। आप इससे आर्टिकल्स लिखवा सकते हैं, आप इससे रिसर्च करवा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप इससे पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि राइट एन एफिलिएट आर्टिकल बेस्ड ऑन फिटनेस इक्विपमेंट। आपके जो 2 इक्विपमेंट आपने जो प्रोडक्ट्स चूज़ की थी उनका लिखें और नीचे लिख दें कि राइट इन 1 पैराग्राफ शॉर्ट एंड कंसाइज। तो जब आप इसको इंटर करेंगे तो आपके पास ये आपको एक पैराग्राफ लिख के दे देगा। इस पैराग्राफ को आप कॉपी करें और अपने इस वर्ड फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना आर्टिकल। मार्जिन सेलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग आप सेट कर लें। ये हमारा आर्टिकल आ गया। अब इसके बाद हमने कंपैरिजन करना है अपने दोनों एफिलिएट प्रोडक्ट्स का। तो एफिलिएट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करने के लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे चूज़ करेंगे। ये टेबल हमने चूज़ कर लिया, इसकी हम सेटिंग कर लेंगे, मार्जिन सेट कर लेंगे हम इसके। लाइन स्पेसिंग सारा कुछ सेट करके उसके बाद फिर हम इसमें अपना डेटा पब्लिश करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट थी हमारी वो एक बाइक थी और सेकंड जो है वो बोफ्लेक्स मैक्स ट्रेनर है, वो इधर हम लिख देंगे। इन दोनों को आप बोल्ड कर दें। अब कंपैरिजन जो हमने करना है, कंपैरिजन के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। उन 4 पैरामीटर से में पहला जो पैरामीटर है वो है हमारा वर्कआउट एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉस्ट। थर्ड हमारे पास स्पेस एंड फोर्थ है फीचर्स। इन पैरामीटर्स को ज़हन में रखते हुए हमने इसके जो है कंपैरिजन टेबल बनाना है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये जो हमने पैरामीटर्स लिखे हैं ये कहाँ से हमें पता लगेगा कि वर्कआउट एक्सपीरियंस क्या है, कॉस्ट क्या है, स्पेस क्या है।
तो ये जो हमारा ये जो प्रोडक्ट पेज था, इसकी डिस्क्रिप्शन में हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को अगर आप रीड करेंगे और स्पेसिफिकेशन को रीड करेंगे तो वहाँ से इंफॉर्मेशन ये आपको मिल जाएगी। अब जिस तरह मैंने इंफॉर्मेशन वहाँ से ली, और पहले इस बाइक के हवाले से मैं वर्कआउट एक्सपीरियंस लिखूँगा अपना कि दिस बाइक प्रोवाइड्स साइकिलिंग एक्सपीरियंस दैट फील्स लाइक यू आर इन अ स्टूडियो विद लिव एंड ऑन डिमांड क्लासेस लेड बाय एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब जो बोफ्लेक्स मैक्स ट्रेनर है, इसके हवाले से हम लिख देंगे यहाँ पे, इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करेंगे और हम अपना यहाँ पे वर्कआउट एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आ जाती है बात कॉस्ट की। तो कॉस्ट जो है इसकी, अगर हम इसके पेज पे जाएं तो अराउंड $1445 है। तो कॉस्ट हम यहाँ लिख देंगे $1445, और बोफेक्स जो थी वो 999.0 थी। तो इसको 999। अब स्पेस जो इसकी, जो हर अमेज़ॉन प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको डायमेंशंस का कॉलम भी मिलेगा, पैकेजिंग का कॉलम भी मिलेगा कि पैकेजिंग का क्या साइज़ है और जो प्रोडक्ट है उसकी क्या डायमेंशंस हैं। तो वहाँ से आप जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी डायमेंशंस की, वो आप वहाँ से उसको कॉपी करेंगे। मैंने वहाँ से कॉपी की अपनी बाइक के हवाले से और यहाँ पे पेस्ट कर दी। सिमिलरली जो हमारा बोफ्लेक्स मैक्स ट्रेनर है, उसके हवाले से भी मैंने कॉपी की और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आपने वहाँ से एज इट इज़ वर्डिंग नहीं उठा लेनी है, आपने उसको वर्ड्स को अपने अल्फाज में फिर लिखना है। फिर फीचर्स की बारी आती है, तो फीचर्स को हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा यहाँ पे कंपैरिजन टेबल ऑफ 2 एफिलिएट प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपने देखा कि हमने 2 एफिलिएट प्रोडक्ट्स सेलेक्ट की, हमने उनके स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे पेस्ट किए, उसके बाद हमने एफिलिएट आर्टिकल का पैराग्राफ लिखा, फिर हमने यहाँ पे कंपैरिजन टेबल बना लिया। अब कंपैरिजन टेबल जो हमने बना लिया, इसकी थोड़ी सी आप कलरिंग कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं इसको। यहाँ पे आपकी जो है जो एक्सरसाइज नंबर 2 है बैच 4 की, वो कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स दे दूँ इस एक्सरसाइज को ख़ुद से सॉल्व करने के। टिप्स हमारे पास ये हैं कि जैसे हमने पहले पैराग्राफ लिखने के लिए चैट जीपीटी की मदद ली थी, इसी तरह हम कंपैरिजन टेबल बनाने के लिए भी चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे कि जी हम लिखते हैं कि राइट अ कंपैरिजन, नहीं बल्कि ड्रॉ कंपैरिजन टेबल होगा। ड्रॉ कंपैरिजन टेबल फॉर, यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। एंड लिमिट इट टू फॉलोइंग पैरामीटर्स। फर्स्ट पैरामीटर क्या था? वर्कआउट एक्सपीरियंस। सेकंड हमारे पास आ जाता था
कॉस्ट, थर्ड हमारे पास स्पेस, और फोर्थ हमारे पास है इसमें हम लिख देंगे विद मैक्सिमम 2 to 3 ईच। हम जब इसको इंटर करेंगे तो ये देखिए आपके पास वो टेबल फॉर्म में आपको दे रहा है। तो यहाँ से आप टेबल कॉपी करें डायरेक्ट और अपनी वर्ड फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने यहाँ पे अपने अल्फाज में कुछ लिखा है तो ये भी आप कर सकते हैं। ये आपके पास एक एडेड एडवांटेज है अपने असाइनमेंट को पूरा करने के लिए। जहाँ पे भी आपको मुश्किल आए, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो आप चैट जीपीटी या इस तरह के और कोई ऑनलाइन एआई टूल्स पड़े हुए हैं, आप उसको यूज़ करके अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन उस पैराग्राफ को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, उसमें उसको पैराफ्रेज करना है अपने अल्फाज में, और फिर आप लिखेंगे तो यकीनन आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस एक्सरसाइज को इस सोल्यूशन को फॉलो करें और आई होप कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेंगे। उम्मीद है कि आपको डिटेल्ड वीडियो थी मेरी ये पसंद आई होगी, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नई आने वाली वीडियोस के भी आपको नोटिफिकेशन सब मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।